हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज मैं मेंस्ट्रुएशन टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 21 to 40 करवाने जा रहा हूँ। ये लेटेस्ट एडिशन है किरण पब्लिकेशन बुक का 2025 जो लेटेस्ट एडिशन अभी नया आया है उसके क्वेश्चन है और काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। तो आइए हम साथ में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसके बाद आप ये देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन पहले के किए थे। ठीक है, ABC और PQR दो ट्रायंगल है, सिमिलर है, बनाने की ज़रूरत नहीं है बट मैंने बना दिया। अब दोनों का एरिया दिया हुआ है 64। ठीक है, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन बाई एरिया ट्रायंगल PQR, ये किसके इक्वल होता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर्स के। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का QR हो जाएगा, QR का स्क्वायर, और BC हमसे पूछा है BC का स्क्वायर। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो अभी तक आपने इसे सॉल्व भी कर लिया होगा। ABC कितना है? 64 है, यानी ये 121 है। BC का स्क्वायर यानी BC हमें फाइंड आउट करना, BC स्क्वायर, QR स्क्वायर हमारा हो जाएगा 15.54 पे स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर को इधर भेजोगे तो हो जाएगा रूट। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 64 अपॉन बाई अंडर रूट 121 इज इक्वल टू BC अपॉन बाई 15.4। ठीक है, तो ये 8 अपॉन बाई 11 इज इक्वल टू BC अपॉन बाई 15.4। ठीक है, ये जाएगा आपका 11 वन जा 11, 4 1.4 टाइम्स में 1.4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 11.2। ठीक है, BC इज इक्वल टू 11.2। ईजी था ये। ठीक है, ये इतना बड़ा स्टेप में मैंने किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने कम टाइम में करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल ABC है। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, वन ऑफ इट्स साइड्स इज 24 सेंटीमीटर। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अगर 21 जैसा आता है तो मैं आपको शॉर्ट वे में करके दिखाऊंगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड दिया हुआ है 24। देखो ये ट्रायंगल है, एक साइड 24 दिया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन साइड ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द अपोजिट वर्ट। जैसे यहाँ से लिखो, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया इसका साइड पूछा है, बस कुछ नहीं है। अब तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस यहाँ पे 24 दिया हुआ, हाइट पूछा है, हाफ इंटू 24 इंटू H इज इक्वल टू 96। ठीक है, ये 12 टाइम्स में, 12 से ये 8 टाइम्स में, तो H इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बस ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज पेरीमीटर दिया हुआ है 36। ओके, पेरीमीटर 36 दिया हुआ है, दो साइड दिए हुए हैं 17 और 9। ठीक है, 17 और 9, तो तीसरा कितना हो जाएगा? 17 प्लस 9 कितना होता है? 26, तो ये 10 हो जाएगा। पूछा क्या है? एरिया पूछा है। सो 23 में हम जब एरिया निकालेंगे, कैसे निकालते हैं एरिया? हम निकालते हैं एरिया हेरॉन्स फार्मूला का यूज़ करके। सबसे पहले S निकालना पड़ेगा। S क्या होगा? सेमी पेरीमीटर 36 का हाफ, दैट इज़ 18। अब लगेगा रूट S इंटू S माइनस है, यानी 18 इंटू 18 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 1। देन 18 माइनस 9 9 हो जाएगा, 18 माइनस 10 8 हो जाएगा। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। यह आ जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 1 की कोई वैल्यू नहीं है, आप एक और 9, यह आ जाएगा 4 इंटू 2। ठीक है, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 यहाँ से आ जाएगा और एक 9 आ जाएगा। 9 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ईजी था ये। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड इज 13 5 एंड 12। 13 5 12 से आपको सीधे ट्रिपलेट दिखना चाहिए। 5 12 13 का ट्रिपलेट बनाता है, 5 12 एंड 13। ठीक है, 13 हमें हाइपोटेनस होगा, बाकी लेंथ परपेंडिकुलर एंड बेस 12 और 5 होगा। इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू 12 इंटू 5, यहाँ पे 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 42 दिया हुआ है। ओके, एरिया इसका 42 दिया हुआ है। इफ लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स टू साइड कंटेनिंग द राइट एंगल इज 10 सेंटीमीटर, एक 10 दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द अदर साइड आपसे पूछा है, हाफ इंटू 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 42। ठीक है, ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 42 अपॉन बाई 5, यह आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। ईजी पीजी क्वेश्चन, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रायंगल, देखो ये वाला सिमिलर आ गया। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स यानी दोनों का रेशियो जो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे में देखो ABC का कितना, एक्स वाई जेड एंड ABC। ठीक है, एक्स वाई जेड ABC आपको जल्दी जल्दी ऐसे लिखना है। एक्स वाई जेड क्या है? 361 है। ABC का है 225 है, आपको पता है किसका स्क्वायर है ये। और इधर आप देखोगे एक्स वाई जेड का एक साइड दिया हुआ है 38, तो ऊपर में 38 है, ये आपसे पूछा है 38 का स्क्वायर अपॉन बाई ये मान लो लॉन्गेस्ट साइड यानी एक्स का स्क्वायर मान लो। ठीक है, अब देखो जब भी अब स्क्वायर इधर है तो ज़रा के अंडर रूट हो जाएगा, तो 361 19 का है स्क्वायर है, देन ये है 15 का इज इक्वल टू 38 अपॉन बाई एक्स। ठीक है, अब 19 से ये 2 टाइम्स में गया। ठीक है, ये 1 है तो ये डबल है उसका, तो 15 है तो एक्स क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बस ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हो माइंड में। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
जिसका 75 साइड दिया होता है, हर साइड कितना हो जाएगा 75/3 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों का सम 75 है, तो एक साइड 75/3 सेंटीमीटर। अब पूछा गया एरिया क्या होता है, √3/4a², सो √3/4 इंटू 75/3 इंटू 75/3 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे जब जिसे तो कट जाएगा ना 25, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 25। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर 625 √3/4। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया था, बस ध्यान नहीं दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 37। बस 37 दिखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, ये 37 है और एक साइड 12 है, बस 12 के साथ कौन सा पेयर बनाता है, 12, 35 एंड 37। ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, इसलिए आपको ट्रिपलेट हमेशा याद रखना है। 12, 35 एंड 37। पूछा गया एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस 35 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 35 6 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ट्रिपलेट देखो याद है तो आपके लिए कितना ईजी है ये। इफ ट्रिपलेट याद नहीं होता तो आप कर रहे होते √37 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, फिर 37 का स्क्वायर आपका आएगा, या फिर ऐसे करते a+b इंटू a-b, काफ़ी बड़ा जाता। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है 12, 37 या 35, बस ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, फिर से सिमिलरिटी आ गया, ABC है फिर PQR, आपको माइंड में देखो, माइंड में रीड करना आपको, ABC ऊपर नीचे PQR। ठीक है, 64 144। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, स्मॉलर साइड ऑफ ABC 24 है। ठीक है, ABC मैंने ऊपर लिखा था, उसके साथ में 24 लिख दूंगा, उसका स्क्वायर अपॉन बाई PQR, मतलब इसका x का स्क्वायर नीचे x का स्क्वायर। अब ये दोनों स्क्वायर उधर जाके इधर रूट बना देगा, तो 64 का √8, 144 का 12 इजिकल टू 24/x। बस 8 का ये 3 टाइम्स है, 12 का ये 3 टाइम्स होगा, 12 3 36, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड ऑफ ट्रायंगल 8, 12 और 16, एरिया पूछा है। ठीक है, 8, 12, 16 पूछा, आप कौन से फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, हेरॉन्स फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट नहीं है। 8, 12, 16 आपका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 12 + 8 20, 20 + 16 36, 36 का हाफ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी लगाना है बस। ठीक है, S माइनस बी, S माइनस सी, S क्या है 18, 18 माइनस ए यानी 18 माइनस 8 10, 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 16 2। ठीक है, ये 9 इंटू 2, ये 5 इंटू 2, ये 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसे आप निकालोगे आ जाएगा 12 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60। ओके, पेरीमीटर 60 है, हाइपोटेनस 26 दिया हुआ है, 26 हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बाकी के दो साइड्स क्या हो जाएंगे, 60 - 26। ठीक है, 4, ये 34, बाकी के दो साइड 34 हो गए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हाइपोटेनस 26 है, ठीक है, अब 26 हाइपोटेनस है तो कौन सा ऐसा ट्रिपलेट बनता है, तो आपको पता होना चाहिए 10, 24 और 26 का ट्रिपलेट बनता है, तो या तो 10 होगा या 24 होगा या फिर रिवर्स होगा। हमें क्या चाहिए, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 10 इंटू 24। ठीक है, ये 5 टाइम्स में 24 5 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32, इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। ठीक है, एरिया पूछा है √3/4a², बस √3/4 इंटू 24 इंटू 24। ठीक है, ये 6, तो 24 इंटू 6 इंटू √3 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईजी है क्वेश्चन काफ़ी, वन लाइन में आपके हो रहे हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल 96 है एंड द रेशियो ऑफ साइड्स इज 6:8:10। पेरीमीटर पूछा, अब देखो आप इजी वे में से कैसे कर सकते हो, 6, 8 और 10 है। ठीक है, अब पेरीमीटर पूछा है तो यानी सबका सम होगा, 8 + 6 14, 14 + 10 24, 24x, इसे आप x मान लो, तो 24x यानी 24 का ही मल्टीपल होगा, है ना। अब 24 का मल्टीपल होगा तो 24 का मल्टीपल आपको यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, 24 का मल्टीपल बस एक ही है, ऑप्शन नंबर 1 48 सेंटीमीटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इजीली आप कर सकते थे। इफ़ आप फॉर्मूला से जाओगे तो आपको लंबा पड़ेगा, बट ऐसे आप देखो 6, 8 और 10 है, 6, 8, 10 आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 6, 8, 10 क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है ना, 6, 8 एंड 10 इसे कट करोगे तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है सबसे पहले। ठीक है, अब राइट एंगल सबसे पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस और हाइट क्या हो जाएगा, 6 और 8 होगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो हो नहीं सकता। हाफ इंटू 6x इंटू 8x इज इक्वल टू 96। ठीक है, ये जाएगा आपका 3 टाइम्स में 8 3 24x² इज इक्वल टू 96, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई तो ये 12 होगा, ये फिर आपका 8 2 16 होगा। ठीक है, 12 and 16। अब आपको क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। ओके, ये भी ऐड करना पड़ेगा फिर, तो 10x हमारा आ जाएगा 20, तो 12 + 16 + 20 क्या होगा, 12 +
16 आ जाएगा 28, 28 प्लस 20 48, इस तरीके से आप कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको क्या देखना था, ऑप्शंस देखना था। ऑप्शंस देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें ऑप्शन से हो जाती है। जब आप जैसे ज्योमेट्री देखते हो तो ज्योमेट्री में जो पाई वाले क्वेश्चन है उसमें 11 का मल्टीपल होता है। सिमिलरली इसमें देखो पेरीमीटर मैंने क्या किया, सभी रेशियोज़ को ऐड किया। अब देखो 24 का मल्टीपल यहाँ पे एक ही था, इजीली मैं टिक करता, आगे बढ़ जाता, इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर है, एरिया पूछा है √3/4 ठीक है, √3/4 इंटू 8 8 64। ठीक है, अब 64 का अगर आप करोगे √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड ये आएगा, मतलब अगर डिवाइड भी करोगे 27.71 सेंटीमीटर के अराउंड आएगा। ठीक है, 71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 13 14 15। बस यहाँ पे क्या लगेगा, हेरॉन्स फार्मूला लगेगा। एस क्या हो जाएगा, ऐड करके हाफ, 13 + 14 + 15 42 होता है, अपॉन बाई 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब एस इंटू एस माइनस है, यानी 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 क्या होता है, 8 होता है, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। बस ये 7 इंटू 3, 4 इंटू 2 7, और ये 3 इंटू 2। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 2 इंटू, अगर आप इससे अगर निकालोगे, देखो या क्या निकल जाएगा, एक 7, ठीक है, एक 2, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3। ठीक है, 2 2 = 4, 7 4 = 28, 28 3 = 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सर्कम रेडियस पूछा है, तो एक सर्कल बना लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, क्योंकि 5 6 और 9 है, मतलब ऐसे ट्रायंगल बना दिया ताकि ये रेडियस से होके गुजरे। राइट एंगल ट्रायंगल तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, है भी नहीं है, 9 6 5 है। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सर्कम रेडियस। ठीक है, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आपसे पूछी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 5 + 6 + 9, ठीक है, 20/2 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया निकालोगे, एरिया ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, ABC, एरिया ट्रायंगल ABC हो जाएगा आपका √10 इंटू 10 - 9 1, 10 - 6 आपका 4, 10 - 5 5। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सर्कम रेडियस किसके इक्वल होता है, सर्कम रेडियस होता है ABC/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अब ABC यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 6 × 9, 5 × 6 × 9, और 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 10√2। ठीक है, 5 से ये 2 टाइम्स में, 2 से ये 3 टाइम्स में, 9 3 = 27/8, यहाँ पे 8√2। बस ये ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, इजी था ये, समझ में आया आपको। इसे आप बेसिकली कट करोगे तो आपको वही आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला एक तो याद रखना है कि जब भी आपसे सर्कम रेडियस पूछे, तो आप क्या करोगे, ABC A इंटू B इंटू C को मल्टीप्लाई करके अपॉन बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बस। ठीक है, इसे करोगे इजीली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 91। ठीक है, 91 इसका पेरीमीटर है। इफ वन ऑफ द इक्वल साइड आर 28, ठीक है, एक इक्वल साइड 28 तो दूसरा भी 28 ही होगा, 28 कितना हो गया, 56। अब 56 को 91 में माइनस करोगे तो 91 - 56 क्या हो जाएगा, 35। बस 35 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गोट इज टाइड विथ 10.5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, ऑन द वन कॉर्नर ऑफ द प्लॉट, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बना दिया मैंने, बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल AB and C। ठीक है, सभी का साइड 16 16 16 है। ओके, फाइंड द एरिया गोट कैन ग्रेज। अब देखो ये 10.5 मीटर लॉन्ग रोप तक जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बांधा है गोट को, तो 10.5 मीटर तक जा सकती है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो होगा, ये इतना इधर भी इसके लिए 10.5, इधर भी इसके लिए 10.5 होगा, है ना। पूछा है एरिया बताओ कितना गोट ग्रेज कर सकती है, तो आपको पता है 60 डिग्री होगा। अब ये एक मान लो एक इमेजिनरी सर्कल का 60% है, बस एरिया निकालना है। एरिया ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ आपका सेक्टर हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, क्योंकि πr² पूरे सर्कल का होता है, 360 डिग्री का होता है।
हमें सिर्फ 60 डिग्री का यहाँ पे निकालना है, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई क्या हो जाएगा 22/7, और यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा इसका 10.5 है ना, क्योंकि इतना ये घूम सकती है, 10.5 इंटू 10.5, ठीक है, अपॉन बाई 10 15 टाइम्स में, देन और ये 1/6 टाइम्स में, और जब ये कट होगा तो एट द एंड आपका आ जाएगा, पॉइंट में आएगा वैसे तो, ये आपका जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा सॉरी 2 3 6, देन 3 3 9 35। अब आप इसे पॉइंट में करोगे तो आपका आ जाएगा 57.75 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर था, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब सोचने वाला था बट इजी था, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 10.5 मीटर ही जा सकती है, यानी 10.5 मीटर है, 10.5 मीटर इधर, इसी का एरिया निकालना था बस। क्लियर, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए दिया था ताकि यहाँ पे 60 डिग्री आपको हिंट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 21 20 29, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए 21 20 29 एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाइपोटेनस तो होगा नहीं, तो ये बेस इंटू हाइट यानी 20 इंटू 21, ठीक है, ये 10,210 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखने की भी जरूरत नहीं है, सब आप माइंड में ही कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स एंड अनइक्वल साइड इज 5:7। ओके, तो एक साइड 5 होगा, इक्वल साइड दूसरा भी 5 होगा, तीसरा साइड 7 होगा। इसका पेरीमीटर 34 दिया हुआ है, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17x = 34, x = 2 है ना, तो एक साइड 10 होगा, दूसरा साइड भी 10 होगा, तीसरा साइड 14 होगा। पूछा गया है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड, 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, काफ़ी कम टाइम में हमने भी 20 क्वेश्चंस कर लिए और काफ़ी इजी था, ठीक है। आप देख सकते हो खुद से ही कि कितना कम लिखने की ज़रूरत पड़ी पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, काफ़ी इजी वे में हमने कर लिया सारे क्वेश्चंस। और इसे आप मॉक टेस्ट के वे में लगाना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ पे अगर आप ALVKON अगर आप कोड डालते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, PYPs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना आप लगाओगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये मैंने काफ़ी कम टाइम में कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। साथ ही साथ आप भी इसी तरीके से कर सकते हो, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियो देख के ही आया करो। अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के आए होगे तो आपको बहुत ईजिली स्मूथ वे में आपको सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल किताब फॉर SSC पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।